Good morning, students. Yesterday I have started the second chapter of civics of 10th class, federalism, and yesterday I have told about what is federalism and what are its features. Today I will teach you the topic of the same chapter, two roots of federalism. Two roots of federalism. फेडरलिज्म के दो रूट्स होते हैं. फर्स्ट वन इज coming together and second one is holding together. So what is the meaning of coming together? Coming together से ही पता चलता है एक साथ आना. तो एक साथ किसका आना है? यहां लिखा मैंने coming together are formed when independent states come together to form a bigger state. जब इंडिपेंडेंट स्टेट एक साथ आकर के एक बिगर स्टेट का निर्माण करते हैं, एक बड़ी कंट्री का निर्माण करते हैं, उसको हम कमिंग टुगेदर कहते हैं. जैसे मान लीजिए पिक्चर में देखेंगे ये इंडिपेंडेंट स्टेट्स है. इंडिपेंडेंट स्टेट्स कमिंग टुगेदर एंड मेक ए बिगर स्टेट. सेंट्रल लेवल मेक ए बिगर स्टेट, बिगर कंट्री. फॉर एग्जांपल यूएसए. यूएसए की फुल फॉर्म से पता चलता है. यूएसए की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका. तो यूएसए स्टेट्स का यूनाइट होना. स्टेट ने यूनाइट होकर के किसका निर्माण किया? एक बिगर स्टेट का निर्माण किया, जिसका नाम क्या रखा गया? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका. यानी कि यूएसए के अंदर बहुत सारे स्टेट हैं. कमिंग टुगेदर एक साथ मिलकर के उन्होंने एक यूनियन बनाई. एंड इन दिस टाइम इसी को हम कहते हैं कमिंग टुगेदर. सो कमिंग टुगेदर में सभी स्टेट्स को फुल पावर्स होती है. यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट सुप्रीम नहीं होती है. स्टेट्स है तो यूनियन है. ठीक है. तो स्टेट्स को फुल पावर होती है. इक्वल पावर इज गिवन टू दी स्टेट्स, क्योंकि इन स्टेट्स को मिला करके ही वो कंट्री बनी है, वो यूनियन बनी है. और इस तरह की जो फेडरेशन है वो यूएसए में पाई जाती है, कनाडा में पाई जाती है. Second one is holding together. Holding together federations are formed when a large country decides to divide its power or divides itself into sub-units. जब एक बड़ी कंट्री अपने आप को डिवाइड करती है, अपनी पावर्स को सब यूनिट्स में डिवाइड करती है, तो उसको हम कहते हैं होल्डिंग टुगेदर फेडरेशंस. जैसे इंडिया के अंदर इंडिया इज ए बिगर कंट्री, और यहां पर इंडिया ने अपनी पावर्स को विभिन्न स्टेट्स के बीच में बांटा हुआ है. जैसे यहां पर
एक बिगर कंट्री जैसे मान लेते हैं, ये कोई एक बिगर कंट्री है, तो इस कंट्री ये आपके स्टेट्स है, स्टेट्स, ठीक है। तो ये सभी हमारे स्टेट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 5 6 7 8 9 10। तो ये यहां पर हमारा ये सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये बिगर कंट्रीज है, एक बहुत बड़ा देश है। तो इस देश ने अपनी पावर्स को स्टेट्स के बीच में बांटा हुआ है। तो यहां लिखा गया होल्डिंग टुगेदर फेडरेशंस आर formed when a large country decides to divide itself into sub-units। वो अपनी पावर्स को, जब एक देश अपनी पावर्स को राज्यों के बीच में, लोकल बॉडीज के बीच में, सब यूनिट्स के बीच में जब बांटता है, तो उसको हम होल्डिंग टू गैदर कहते हैं। तो यहां से सेंट्रल गवर्नमेंट इज द सुप्रीम। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में सेंट्रल गवर्नमेंट इज द सुप्रीम, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट जो वो अपनी शक्तियों को विभिन्न सब यूनिट्स में अपनी शक्तियों को बांटती है। लेकिन कमिंग टुगेदर में स्टेट्स के द्वारा, स्टेट्स को एक यूनियन बना करके एक बिगर कंट्री बनाती है। तो यहां पर स्टेट्स के पास इक्वल पावर्स होती है, लेकिन होल्डिंग टुगेदर में स्टेट्स के पास इक्वल पावर्स नहीं होती है। तो यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट जो वो कई राज्यों को विशेष दर्जा भी दे सकती है। जैसे पहले जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया था धारा 370 के अनुसार, लेकिन अब इस दर्जे को हटा लिया गया है। जैसे मिजोरम है, मणिपुर है, तो इन कंट्री को कुछ विशेष सुविधाएं दी गई है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट होल्डिंग टुगेदर में जो वो कुछ राज्यों को विशेष दर्जा भी दे सकती है। इसमें इक्वल पावर जो वो डिवाइड नहीं होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट इज द सुप्रीम। नाउ I will tell you what is difference between unitary form of government and federal form of government. First of all, I will tell you what is unitary system. In this level of government, there is only one level of government. All sub-units are subordinate to the central government. तो इसमें एक ही लेवल की गवर्नमेंट होती है और इट्स सब यूनिट्स आर सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसके जो सभी यूनिट्स होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रति उत्तरदायी होते हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पास द ऑर्डर्स टू द प्रोविंशियल और लोकल गवर्नमेंट। याद रखिए, इस तरह की सिस्टम में यूनियन जो है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट इज द मोस्ट पावरफुल। सारी जो शक्तियां होती हैं वो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में होती हैं, क्योंकि इस तरह की गवर्नमेंट जो वो एक ही लेवल की गवर्नमेंट होती है। सेकंड वन इज फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम में क्या है? The central of
Central government can not order the state government to do something. State government has powers of its own for which it is not answerable to the central government. Both the government answerable and responsible to the people. तो स्टूडेंट्स, फेडरल सिस्टम में क्या होता है? इस तरह की सिस्टम में जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो राज्य सरकारों को किसी तरह का कोई ऑर्डर पास नहीं कर सकती है और राज्य सरकारों का सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर को पालन करना कोई जरूरी नहीं होता है। बोथ गवर्नमेंट जो है वो अपने अपने लेवल के ऊपर इंडिपेंडेंटली फ्रीली कार्य करती है और दे बोथ गवर्नमेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल। दोनों ही तरह की सरकार है, चाहे वो सेंट्रल स्तर पर हो चाहे वो स्टेट स्तर के ऊपर हो, दोनों ही सरकारें जो वो लोगों के प्रति उत्तरदायी होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था मेरा आज का टॉपिक। आज हमने दो टॉपिक पढ़े, टू रूट्स ऑफ फेडरलिज्म एंड सेकेंड टॉपिक हमने पढ़ा व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें मैंने आपको बताया कि यूनिटरी सिस्टम में जो वो एक ही तरह की सरकार होती है, एक ही लेवल सरकार वो होता है और फेडरल सिस्टम में जो वो जो है वो पावर्स इज डिवाइडेड बिटवीन स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल लेवल एंड लोकल बॉडीज एंड देयर आर टू रूट्स ऑफ फेडरलिज्म। इसमें कमिंग टू टुगेदर मैंने आपको बताया कि जब स्टेट्स मिलकर के कोई एक बिगर स्टेट लाते हैं तो वो कहलाता है कमिंग टुगेदर फेडरेशन और होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन क्या कहलाता है? जब एक बिगर स्टेट जो है वो अपनी शक्तियों का विभाजन तो वो स्टेट्स के बीच में, सब यूनिट्स के बीच में, लोकल बॉडीज के बीच में जब डिस्ट्रीब्यूट करता है तो उसको हम होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन कहते हैं। तो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में सेंट्रल गवर्नमेंट इज सुप्रीम होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट सुप्रीम होती है और कमिंग टुगेदर में जो है वो स्टेट्स सुप्रीम होते हैं। स्टेट्स हैं तो यूनियन है और होल्डिंग टुगेदर में अगर यूनियन है तभी स्टेट्स है। तो यूनियन के द्वारा जो वो स्टेट्स के बीच में जो वो पावर्स को डिवाइड किया जाता है। तो ये था मेरा आज का टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।